ये तीसरा चैप्टर है 3। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है आपका? जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल समझिए ना कि इसका नॉर्मल चैप्टर का नाम आप जनन बोल सकते हैं। ठीक है, जनन या प्रजनन। जनन को ही क्या बोला जाता है? प्रजनन। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? बताइए। रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन कहेंगे किसको? किसी को पता है कि जनन किसको कहते हैं? बताइए। तो जनन किसको कहेंगे हम लोग? तो समझिए जनन क्या होता है? तो वैसी प्रक्रिया, यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव जो क्या करेगा, अपने ही जैसे संतान को या बच्चे को जन्म देगा, उसको क्या बुलाता है? जनन। ठीक है, तो अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या बुलाता है? जनन। देखिए आगे क्या वर्ड लगल है? जीव। अब बताइए, कोई जीव कहने का मतलब सजीव। ठीक है, अजीब कहने का मतलब सजीव होता है, मतलब कोई निर्जीव अपने जैसे बच्चे को जन्म दे सकता है? नहीं दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो लक्षण है किसका है? सजीव का लक्षण है। ठीक है ना। और कैसे करते हैं पूरा प्रक्रिया हम लोग को जानना होगा। तो प्रक्रिया में जैसे निषेचन आ जाता है, ठीक है, अंडोत्सर्ग आ जाता है, शुक्राणुजनन हो जाता है, अंडाणुजनन हो जाता है। ठीक है, ये सब प्रक्रिया हम लोग को जानना है। ठीक है, ओवरऑल आपको पूछे है कि बताइए जन्म कितना प्रकार का होता है? बताइए तो कोई आदमी, जन्म कितना प्रकार का? जन्म 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा जन्म होता है? अलैंगिक। पहला कौन सा होता है? अलैंगिक। ठीक है, और दूसरा का कौन सा जन्म होता है? लैंगिक। ठीक है, दूसरा का जन्म का नाम क्या है? लैंगिक जन्म। ठीक है, अब समझिए लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या होता है। देखिए लैंगिक में सिंपल से याद रखिए 2 जीव। क्या गो जीव? 2। ठीक है, अगर जनन में 2 जीव भाग लेगा जिसमें एगो होगा नर, एगो क्या होगा? नर, और एगो क्या होगा? मादा। तो नर और मादा भाग लेगा तो उसको कौन सा जन्म? लैंगिक। और केवल एगो जीव भाग लेगा तो उसको कौन सा जन्म होते हैं? अलैंगिक। इसमें 2 जनन की आवश्यकता होती है, उसको कौन सा जन्म? लैंगिक। ठीक है, लैंगिक जनन का प्रकार जनरली नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मली हम जब 10th तक पढ़ते हैं तो इसका प्रकार नहीं होता। ठीक है ना, ओवरऑल भी देखते हैं तो इसका प्रकार नहीं है। ठीक है, और कहेगा अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन का बहुत सारा प्रकार है। ठीक है, जिसमें आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। जैसे पहला हो गया विखंडन। पहला कौन सा होता है? विखंडन। अब देखिए विखंडन का मतलब क्या होता है? खंडन का मतलब, विखंडन का मतलब जैसे देखिए, जैसे आप लोग सुने हैं कि जैसे ये क्या है? स्टिक है। ठीक है, अब मान लीजिए कि टूट गया तो इसको क्या करें? हम कहेंगे कि विखंडित हो गया है। ठीक है, तो विखंडन मतलब क्या होता है? टूटना। विखंडन मतलब क्या होता है? टूटना। तो जब कोई भी जीव क्या करेगा? टूट करके नया जीव का निर्माण करेगा तो उसको कौन सा कहेंगे? विखंडन। ठीक है, अब विखंडन भी जो होता है ना 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 2 प्रकार। एगो विखंडन होता है, तो देखिए जब भी विखंडन कोई भी चीज टूटेगा तो कम से कम कितना भाग में टूटेगा? 2। जैसे स्टिक को हम लोग तोड़ेंगे तो कितना भाग में टूटेगा? 2। ठीक है, तो विखंडन में सबसे पहला होता है द्विखंडन। सबसे पहला क्या होता है? द्विखंडन। और दूसरा का होता है बहुखंडन। दूसरा क्या होता है? बहुखंडन। अब देखिए द्वि मतलब 2, द्वि मतलब 2। तो यदि जीव जो रहेगा 2 भाग में टूट जाएगा तो उसको कौन सा कहेंगे? द्विखंडन। क्या कहेंगे? द्विखंडन। अगर 2 से अधिक भाग में टूट जाएगा तो क्या कहेंगे? बहुखंडन। 2 से अधिक भाग में टूटेगा तो बहुखंडन, 2 भाग में टूटेगा तो द्विखंडन। समझ गया? कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें एगो चीज आ जाता है, एगो वर्ड जिसका नाम है परिस्थिति। जिसका नाम क्या है? परिस्थिति। अब देखिए इसका जब परिभाषा हम लोग लिखेंगे ना तो वहां पर 2 वर्ड जोड़ना पड़ेगा। एगो होता है अनुकूल परिस्थिति और एगो होता है प्रतिकूल परिस्थिति। कौन कौन सा परिस्थिति होता है? अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल परिस्थिति मतलब जहां पर हम आसानी से सरवाइव कर सकते हैं, मतलब रह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग जिस वातावरण में रहते हैं ये अनुकूल है हमारे लिए कि प्रतिकूल है? अनुकूल है, तभी ना रहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से किसी को उठा करके अचानक से आज उठा करके अंटार्कटिका में रख दिया जाए तो वहाँ ठंडा पड़ता है, बर्फ जमा है पूरा, बताइए वहाँ पर जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। या फिर अचानक से यहाँ पर क्या हो जाए कि हिमालय पर्वत को हटा दिया जाए और साइबेरिया से आएगा एकदम ठंडा ठंडा -60 डिग्री टेम्परेचर वाला हवा, बताइए जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो जिस परिस्थिति में हम आसानी से सरवाइव कर सकते हैं उसको क्या बोला जाता है? अनुकूल। कौन सा परिस्थिति बोला जाता है? अनुकूल। और जिसमें हम सरवाइव नहीं कर सकते उसको क्या बोला जाता है? प्रतिकूल। क्या होता है? प्रतिकूल। ठीक है ना। तो देखिए द्विखंडन और बहुखंडन में ये दोनों वर्ड को जोड़ दीजिए। द्विखंडन में कौन परिस्थिति में होगा? अनुकूल। और प्रतिकूल परिस्थिति में क्या होगा? बहुखंडन। समझ गए ना? तो समझ कोई दिक्कत? तो कहेगा विखंडन की प्रक्रिया में जो द्विखंडन होता है वो कौन परिस्थिति में होता है? अनुकूल। और बहुखंडन कौन परिस्थिति में होता है? प्रतिकूल। जिसमें हम सरवाइव नहीं कर सकते उसको क्या बुलाता है? प्रतिकूल। ऐसे सरवाइव कर सकते हैं आसानी से उसको क्या बुलाता है? अनुकूल। ठीक है ना। तो जब अनुकूल परिस्थिति में कोई जीव 2 भाग में टूट जाएगा तो क्या कहेंगे? द्विखंडन। क्या कहेंगे? द्विखंडन। यदि प्रतिकूल परिस्थिति में कोई जीव 2 से अधिक भाग में टूट जाएगा तो क्या कहेंगे? बहुखंडन। तो समझ में आ गया? अलैंगिक जनन का पहला प्रकार कौन है? विखंडन। ठीक है, तो विखंडन को परिभाषित करना होगा, कैसे करेंगे बताइए? तो सिंपल सा परिभाषित कर सकते हैं कि जिसमें क्या होगा, मतलब
अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है ये। तो अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें मतलब अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थिति में कोई जीव 2 या 2 से अधिक भाग में टूट जाता है तो उसको क्या बुलाता है? विखंडन। इस परिभाषा को 2 भाग में बांट सकते हैं। परिभाषा क्या बोले कि अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव 2 या 2 से अधिक भाग में टूट जाता है, कौन परिस्थिति में? अनुकूल अथवा प्रतिकूल। अगर अनुकूल परिस्थिति में टूटेगा तो 2 भाग में टूटेगा तो द्विखंडन, और प्रतिकूल परिस्थिति में 2 से अधिक भाग में टूटेगा तो बहुखंडन। हो गया। अब एगो और आता है जिसको बोलाता है खंडन। और क्या बोलाता है? खंडन। खंडन मतलब टूटना होता है, पैसा हो टूट जाए, 2 भाग में टूटे, 4 भाग में टूटे, 5 भाग में, 20 भाग में, 50 भाग में, कोई भाग में टूटे उसको क्या बुलाता है? खंडन। समझ गया? कोई दिक्कत? तो पहले का प्रकार कौन हो गया? विखंडन। किसका है? लैंगिक का कि अलैंगिक का? अलैंगिक का। पहला कौन हो गया? विखंडन। दूसरा का कौन हो गया? खंडन। तीसरा का होता है मुकुलन। तीसरा का क्या होता है? मुकुलन। अब देखिए मुकुलन में क्या होता है पता है कि जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, ठीक है? क्या है? मार्कर है। अब देखिए इस पर क्या हुआ? एगो उभार उत्पन्न हुआ, ठीक है? जैसे हम बना लेते हैं ऐसे ही मार्कर है, ठीक है? इस पर एगो उभार उत्पन्न हुआ, खाना उना खाया ना मार्कर, ठीक है? इंक उंक डाले तो इसके सही से उभार उत्पन्न हो गया, ठीक है? ऐसा होगा नहीं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे उभार उत्पन्न हुआ, एक्स्ट्रा भाग हो गया कि नहीं हो गया? ये क्या होगा? टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और टूट करके नया जीव का निर्माण कर लेगा तो इसे क्या बुलाता है? मुकुलन। मतलब देखिए तो अलैंगिक जनन में हम हर एक जगह कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? टूटना। मतलब क्या होगा? जीव शरीर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, और टूट करके नया जीव का निर्माण कर लेगा तो उसे क्या बुलाता है? मुकुलन। समझेगा? अब देखिए ये जो बाहर उभार उत्पन्न हुआ है ना, इसको क्या कहते हैं? तो इसको बुलाता है मुकुल। क्या बुलाता है? मुकुल। ठीक है। और जब ये मुकुल टूट करके अलग हो जाए तो क्या कहेंगे? मुकुलन। सिंपल है। तो सिंपल समझिए कि कभी कभी क्या होता है, कुछ जीव के शरीर पर बाहरी उभार उत्पन्न होता है, ठीक है? और जब यह बाहरी उभार, ठीक है, इस बाहरी उभार को क्या बुलाता है? मुकुल। जब ये बाहरी उभार टूट करके नया जीव का निर्माण कर लेगा तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? मुकुल। समझ गया? कोई दिक्कत? ये होता किस में है? तो याद रखिए ईस्ट में होता है। इसमें होता है ईस्ट में। और किस में होता है? हाइड्रा में। इसमें होता है ईस्ट और हाइड्रा। इसका भी कोनो एग्जांपल होगा ना? बताइए तो, कोई आदमी बता सकते हैं? खंडन किस में होता है? तो इसका याद रखिए स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा, ठीक है? इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? गाँव में पता है? कांरा बोला जाता है। कांरा का पेड़ देखें, ठीक है? कांरा दलिया उलिया बनता है, ठीक है? उसी को बोला जाता है स्पाइरोगाइरा, ठीक है? तो कहेगा इनमें से एग्जाम ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा है, क्या पता है? कहेगा कि इनमें से किस में खंडन होता है? ऑप्शन रहेगा ईस्ट, हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरोगाइरा। तो क्या मारिएगा? स्पाइरोगाइरा। ठीक है। अब यहाँ पर विखंडन आया है तो इसका भी कोई एग्जांपल होगा। तो इसका याद रखिए अमीबा होता है। क्या होता है? अमीबा। ठीक है। और क्या होता है? पैरामीशियम होता है। और क्या होता है? पैरामीशियम। आप लोग चप्पल से मार खाया है घर पे मम्मी यार से, ठीक है? चप्पल के जैसा जीव होता है पैरामीशियम, समझ गया ना? ठीक है, वो हवाई चप्पल, ठीक है ना? वैसा नहीं जीव होता है कौन? पैरामीशियम, ठीक है? तो कोनो दिक्कत नहीं। कहेगा अब इसमें से ये भी क्वेश्चन पूछा, इनमें से किस में द्विखंडन होता है? अमीबा में। किस में होता है? अमीबा में, ठीक है? या फिर क्वेश्चन पूछा इनमें से किस में द्विखंडन होता है तो किसे मारेगा? अमीबा में। अमीबा ऑप्शन नहीं रहेगा तो पैरामीशियम। अमीबा नहीं रहेगा तब क्या मारना है? पैरामीशियम। ऐसे दोनों में होता है, ठीक है? हो गया दो प्रकार खत्म। तीसरा का प्रकार कौन सा है पता है? तीसरा का प्रकार है बीजाणु जनन। क्या नाम है? बीजाणु जनन। बीजाणु मतलब क्या होता है पता है? बीजाणु से याद रखिए बीज। बीजाणु से क्या याद रखना है? बीज। अब बीज से नया पौधा उग जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? बीजाणु जनन। बीज से नया पौधा उगेगा तो बीजाणु जनन, ठीक है? अभी बीजाणु जनन दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? दो प्रकार। एक होता है चल बीजाणु, वो क्या होगा? न चल। एक होता है अचल। क्या होता है? अचल। तो चल मतलब क्या होगा? चल करके चल जाएगा कहीं, ठीक है? देखिए जैसे मान लीजिए कोनो पौधा है, बीज बना। क्या बना? बीज। मान लीजिए खूब हवा चला, पौधा का बीज पकने वाला है, ठीक है? खूब हवा चला, ठीक है? तो क्या होगा? बीज जो होगा उड़ करके दूसरा स्थान चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? चल जाएगा, ठीक है? तो चल करके गया है तो इसको क्या कहेंगे? चल बीजाणु। क्या बोलेंगे? चल बीजाणु। आज मान लीजिए कि यहाँ पर एगो आम का पेड़ लगाए, या फिर आप लोग घर पे भी देखेगा कि लीची उची का पेड़ लगाते हैं। लीची क्या करते हैं? पेड़ पे चढ़ के खा लेता है सब, ठीक है? किसके तरह? बंदर की तरह, ठीक है? आप पेड़ पर चढ़ के खा लेते हैं और उसके बाद क्या होता है? लीची का बीज वहीं पे गिरा देते हैं नीचे में। देखिए लीची का सीजन जब खत्म हो जाएगा ना तो क्या होता है कि वहाँ पर नीचे में देखिए बहुत ही लीची का पेड़ हो जाता है, ठीक है? तो जिस क्षेत्र में पौधा था उसी क्षेत्र में बताइए पेड़ नया उगा है कि नहीं उगा है? उगा है ना? तो नहीं गया है कहीं, नहीं चला है। अ मतलब होता है नहीं, और चल मतलब चलना। नहीं गया है तो इसको क्या कहेंगे? अचल बीजाणु।
अब मान लीजिए कि यहाँ पर लीची का पेड़ है और उस पर कौवा बैठा और तोड़ करके लेके गया 1 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पर पेड़ उगेगा कि नहीं उगेगा? उसको कौन सा बीजान? समझ गया? इसका एक और विधि है जिसको बुलाता है कायिक प्रवर्धन। क्या बुलाता है? कायिक प्रवर्धन। इसी को बुलाता है कायिक जनन भी। क्या बुलाता है? कायिक जनन। कायिक से आप देखिए, काया, काया मतलब होता है शरीर, पर्यायवाची शब्द पढ़े होइएगा, पढ़े है ना? शरीर का, देह, तन, काया पढ़े थे? नहीं पढ़े कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो कायिक से समझिएगा कि ये जनरली जो होता है ना कायिक प्रवर्धन, ये साधारणतः पौधा में होता है, ठीक है। केला का पेड़ देखिएगा आप लोग, केला के जड़ी से देखिएगा कि एगो नया केला का पेड़ निकल जाता है, ठीक है, देखिए। या अमरूद का पेड़ देखिएगा तो अमरूद का जड़ जो रहता है कभी कभी मिट्टी से बाहर आ जाता है और फिर वो मिट्टी में चला जाता है, देखिए। ऐसे मानिए कि अमरूद का जड़ है, मिट्टी से थोड़ा बाहर आया, फिर वो मिट्टी में चला गया, तो इतना एरिया मिट्टी का, तो यहाँ पर से जहाँ पर से वो मिट्टी में चला जाता है ना, वहाँ पर से या फिर जहाँ से निकलता है वहाँ पर देखिए एगो नया पौधा उग जाता है अमरूद का ही, वैसे दूसरा पौधा उग जाएगा, ठीक है ना। तो अमरूद का ही एक पौधा उग जाता है, तो इसी को बुलाता है कायिक जनन। मतलब शरीर के कोनो भाग से नया पौधा उग जाएगा तो उसे क्या बुलाता है? कायिक जनन। समझ गए? कोई दिक्कत? कायिक जनन का आधुनिक विधि है जिसको बुलाता है उत्तक संवर्धन। क्या बुलाता है? उत्तक संवर्धन। देखिए, वैज्ञानिक सब जिस विधि का उपयोग वर्तमान समय में कर रहा है ना, उसको बुलाता है उत्तक संवर्धन। आप लोग देखिएगा बगल में नर्सरी है, देखिएगा कि वहाँ पे जाइएगा ना तो ऐसे एक एरिया बनल रहेगा, ऊपर से ना हरा हरा कलर से ढक देता है पानी के जैसा, देखिए हैं सब देखा है कि नहीं देखा है? ठीक है। आज जिसको नहीं देखा है वो बगल में नर्सरी में टहलने चल जाना रात में 12 बजे, ठीक है, तो समझिए ऐसा ढका रहता है, इसको बोला आता है संवर्धन। जैसे आप लोग घर पे भी देखिएगा, घर पे देखिए गोभी का बीज जो बोया जाता है, ठीक है, तब पहले उसको क्या किया, मिट्टी अच्छा जैसे बना करके, ठीक है, एक जगह पे उसको क्या किया जाता है, बीज को बाव किया जाता है, ठीक है, और उसका जब पौधा उग जाएगा तो तब उसको क्या किया जाता है, उखाड़ करके दूसरा का जगह रोपा जाता है। रोपा जाता है कि नहीं? धान में भी ऐसा किया जाता है। ये सब उत्तक संवर्धन का विधि है। कौन सा है? उत्तक संवर्धन, ठीक है। कौन सा विधि? उत्तक संवर्धन। तो हमें क्या ना, जितना बीज को हम रोप देते हैं पहले और फिर उखाड़ करके दूसरा का जगह रोपते हैं, वो किस में आ जाता है? उत्तक संवर्धन। जैसे में धान का हो गया, ठीक है, उसके बाद मिर्च का हो गया, बैगन का हो गया, गोभी का हो गया, ये सब किस में आ जाएगा? उत्तक संवर्धन, ठीक है। ठीक है, इसमें एक माध्यम जोड़ना पड़ता है उत्तक संवर्धन, जिसको बुलाता है संवर्धन माध्यम। कौन माध्यम? संवर्धन माध्यम। अब संवर्धन माध्यम क्या होता है? तो जब आप लोग देखिए, आप लोग खेत में जाते हैं कि नहीं जाते हैं पता नहीं, ठीक है, लेकिन आप लोग के मम्मी पापा जाते होंगे, सब यहाँ पे लगभग सभी लोग क्या होंगे कि किसानी फैमिली से होंगे, थोड़ा ना थोड़ा खेती होता होगा, ठीक है। तो देखिएगा कि जब गोभी का बाव मतलब बीज जब बाव किया जाता है तो उस टाइम में देखिएगा आप लोग कि मिट्टी को अच्छा से थोड़ा सा क्यारी जैसा बना लेते होंगे, ऐसा क्यारी जैसा बना लेते हैं और उसमें मिट्टी को अच्छा से क्या करते हैं, बनाते हैं, उसमें जितना खाद खली देना आता देते हैं और उसके बाद उसमें बीज बो करके उसको ढक दिया जाता है, ढकते हैं ना। और उसके बाद क्या, जब छोटा छोटा बीज निकल जाएगा उसमें से तो उसको ऊपर से खरपतवार को हटा करके, ठीक है, फिर वो मतलब पॉलीथीन नहीं रहता, चट्टी का बोरा, ठीक है, तो जूट का बोरा जो रहता है उसको हटा करके देखा, जब थोड़ा थोड़ा बीज निकल जाएगा ना उसमें रोज पानी दिया जाता है, देखे हैं? देखा है कि नहीं देखा है? ठीक है, तो इसी को बोला जाता है संवर्धन माध्यम, जिसमें हम बाहर से देते हैं, ठीक है, बाहर से खाद खली पानी सब कुछ देते हैं, उसे क्या बोला जाता है? संवर्धन माध्यम, ठीक है। तो नॉर्मल इंपॉर्टेंट आपको ये 5 विधि पढ़ना है, इसका अलैंगिक जनन का। तो अलैंगिक जनन का प्रकार में क्या पढ़ना है आप लोग को? 5 में, ठीक है। देखिए आगे जाएगा तो और पढ़ना है, ठीक है। तो मेन आप लोग को इतना से पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहला कौन है? विखंडन, उसके बाद खंडन, उसके बाद मुकुलन, उसके बाद बीजाणुजनन, उसके बाद कायिक जनन। बीजाणुजनन कितना प्रकार का? 2। बीजाणुजनन 2, एक चल और एक अचल। विखंडन कितना प्रकार का? 2, एक द्विखंडन, एक बहुखंडन। हो गया? यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं? कहेगा कायिक प्रवर्धन की आधुनिक विधि कौन है? उत्तक संवर्धन। कौन है? उत्तक संवर्धन। वैज्ञानिक अभी सबसे ज्यादा इसी का उपयोग करता है, ठीक है। एक और विधि पढ़ लेंगे इसमें एक्स्ट्रा, ठीक है, जिसका नाम है पुनर्जनन, ठीक है। क्या नाम है? पुनर्जनन, ठीक है। अब पुनर्जन्म नहीं, पुनर्जन्म कुछ और होता है। पुनर्जनन, जनन मतलब होता है एक नया चीज या नया जीव की उत्पत्ति, अब पुनर् मतलब होता है फिर से, दोबारा। तब फिर से या दोबारा किसी नया जीव का निर्माण हो जाएगा या फिर किसी नया चीज का निर्माण हो जाएगा तो उसे क्या बुलाता है? पुनर्जनन। आप लोग छिपकली को देखिएगा, देखे हैं? छिपकली को देखिएगा तो क्या होता है कि बार बार रहता है ना, तो उसमें वो खांच में आकर के बैठा रहता है, ठीक है। आज तुम लोग तो बहुत अति है, क्या करता होगा? छिपकली को देखता है, पूछ दीवार मतलब की बार में फसल है और वो घुमा देता होगा, देखा है? तो छिपकली का पूछ कट जाएगा, देखते हैं, कट जाता है छिपकली का पूछ, और छिपकली बहुत छटपटाते हुए भागता है उधर, ठीक है। आज 3 दिन तक वो कोना में एगो बैठल रहेगा,
एक आध सप्ताह तक कोना में बैठा रहेगा और उसके बाद फिर उसको पूछ हो जाएगा एक आध सप्ताह में, और फिर वो आकर के सबको पूछ हिला हिला के दिखाएगा, कहेगा देखो काट दिया था फिर हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बुलाता है? पुनर्जन्म बुलाता है। क्या बुलाता है? पुनर्जन्म। आप लोग में ये देखिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ काटते उठते रहते हैं, हाथ उठ कट जाता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन फिर वो घाव हो जाता है, फिर वो घाव भर जाता है कि नहीं भरता? भरता है ना। तो किस विधि के द्वारा? पुनर्जन्म। ठीक है, इसी को बुलाता है पुनरुद्भवन। दांत टूटना वो अलग है, ठीक है, दांत वो अलग हो गया। ठीक है, दांत का टॉपिक अलग है, समझ गए ना? तो पुनर्जन्म समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए, तो अब ये हो गया आपका अलैंगिक जनन खत्म हो जाएगा। उसके बाद कौन जनन पढ़ना होगा? लैंगिक जनन। क्या लैंगिक जनन किसको कहते हैं? तो सिंपल सा है, इसमें क्या को जनक की आवश्यकता? तो दो जनक के सहयोग से अगर जनन की क्रिया संपन्न होगा तो उसे कौन सा जनन कहेंगे? लैंगिक जनन। ठीक है, बताइए तो आप लोग, मनुष्य में कौन सा जनन? लैंगिक। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली चमगादड़ में कौन सा जनन? लैंगिक जनन है। फूल वाला पौधा याद रखिए, कौन पौधा? फूल वाला पौधा। फूल वाला पौधा में हमेशा कौन जनन होता है? लैंगिक जनन। अब बिना फूल वाला में कौन सा? अलैंगिक। अलैंगिक में कौन सा? कायिक जनन हो जाएगा। समझ क्या? कोई दिक्कत? तो देखें, पहचानने का सिंपल सा नियम। एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है आपका कि कहेगा कि पुष्पी पौधों, सॉरी हम तो क्वेश्चन का आंसर बोल दिए, कहेगा कि फूल वाला पौधा जो होता है ना, ठीक है, उसमें कौन सा जनन होता है? ठीक है, ऐसे सही है। फूल वाला पौधा में कौन सा जनन होता है? याद रखिए, कौन सा जनन? लैंगिक। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा ही पूछा हुआ है आपका, क्वेश्चन बैंक होगा तो देखिएगा कि पौधों का लैंगिक अंग कौन होता है? ऑप्शन है फूल, फल, पत्ती, क्या होगा? तो याद रखिए कौन सा होता है? पौधा का लैंगिक अंग। लैंगिक जो दिया ना, तो कौन जनन का बात कर रहा है? लैंगिक जनन का। तो लैंगिक अंग कौन होता है? फूल। याद रखिए, पौधों का लैंगिक अंग कौन होता है? फूल। समझ में गया? कोई दिक्कत? अब यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10th क्लास में पूछेगा, क्या लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर बताइए। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, तो बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं? लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर नहीं बता सकते हैं? अब ध्यान समझिए, हम लोग को जानना है लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। तो सिंपल सा अभी आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, लैंगिक, एक तरफ क्या लिखेंगे? अलैंगिक। अलैंगिक, बीच में एगो अच्छा खासा लाइन खींच देना है। ठीक है, अंतर कैसे लिखना है सबको पता होगा। अब बताइए, इसमें क्या को जनक? दो। इसमें क्या को जनक? एक। ठीक है, अब समझिए, अलैंगिक जनन का मतलब होता है कि कोनो भाग टूट करके नया बना। जैसे हम में अगर अलैंगिक जनन होता ना, तो क्या होता पता है कि जैसे मान लीजिए कि हम अपना नाखून तोड़ देते, नाखून तोड़ करके नीचे गिरा देते ना, सेम टू सेम मेरे जैसा हो जाता। जैसे रामायण महाभारत में देखिएगा, ठीक है, कि राक्षस सब रहता है, सेम टू सेम अपने जैसे बना लेता है। हमको नहीं पता। ठीक है, तो देखिए, अलैंगिक जनन होता तो सेम टू सेम मेरे जैसा हो जाता। होता कि नहीं होता? नाखून तोड़ कर, जैसे मान लीजिए कि हम बुढ़ा होते चले जाते हैं। ठीक है, तब बुढ़ा होते तो क्या होता? हम अपना नाखून तोड़ करके या अंगुली तोड़ करके उधर गिरा देते हैं। ठीक है, सेम टू सेम मेरे जैसा बन जाता। तब कौन जनन हो जाएगा? अलैंगिक। समझ गया? तब शरीर के कोई भाग से नया जीव बन जाएगा तो अलैंगिक। तब बताइए इसमें क्या को जाने की आवश्यकता हुआ? बताइए, हम अपना शरीर का नाखून तोड़ करके फेंक दिया, नया बन गया, तो दो को जाने की आवश्यकता हुआ? मेल फीमेल की आवश्यकता हुआ? नहीं हुआ। तो इसमें क्या को जाना? एक को जाना। ठीक है, अब बताइए था, इसके द्वारा उत्पन्न जो संतति होता है, कौन जनन के द्वारा? लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति। बताइए, सेम टू सेम अपने जनक के समान होगा कि नहीं होगा? जनक कहने का तो माता पिता के समान होगा कि नहीं होगा? सेम टू सेम, आनुवांशिक रूप से भी होगा, शारीरिक रूप से भी होगा, शकल सूरत से होगा, कैसे होगा? अब बताओ, मान लो कि तुम लोग सेम टू सेम अपने माता पिता के समान है, फेस उसका मिलता है? नहीं मिलता। तो इसमें जीव होता है पूर्णतः अपने जनक के समान नहीं होते हैं। ठीक है, तो जनक के समान होगा? नहीं होगा। जनक के समान नहीं होगा। जनक के समान लिख देते हैं। ठीक है, जनक के समान नहीं होगा। इसमें क्या होता है? जनक के समान होता है। किसके समान होता है? जनक के समान होता है। तो इसमें सही का टिक लगा दीजिए, जनक के समान होता है। तीसरा का बात देखिए, इसके द्वारा कभी भी हम चाहेंगे कि एक श्रेष्ठ नस्ल या फिर एक श्रेष्ठ जीव, मतलब अच्छा जीव का उत्पत्ति करना तो हो सकता है, अलग जनन में हो सकता है। अच्छा जीव, एकदम अच्छा जीव जिसमें अलग अलग गुण हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो इसमें बताइए, श्रेष्ठ जीव नहीं हो सकता है, तो काट दीजिए। इसमें श्रेष्ठ जीव की उत्पत्ति हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। अब बताइए, इसमें विभिन्नता उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? विभिन्नता मतलब शकल सूरत से अंतर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसमें विभिन्नता उत्पन्न होगा, इसमें विभिन्नता होता है। अब बताइए, इसमें विभिन्नता होगा? नहीं होगा। सेम टू सेम जाने के साथ जो इसमें होगा उसमें नहीं होगा, जो उसमें होगा वो इसमें नहीं हो गया अंतर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल नहीं पता है आपको?
बताइए लैंगिक जन्म का एग्जाम्पल मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता भी लिख सकते हैं। इसका बताइए यहाँ पे देखिए अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, हाइड्रा, स्पाइरोगाइरा, ये सब नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5 अंतर लिखे, 5 नंबर दे देगा, बात खत्म। ठीक है, हम 7-8 अंतर लिखा देंगे, 5 को आप लोग को लिख करके आना है एग्जाम में, समझ में गया? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक है, बताइए जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई भी जीव अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देता है उसको क्या बोला जाता है? लैंगिक बोला जाता है। अलैंगिक बोला जाता है कि उसको जनन बोला जाता है। जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई भी अपने जैसे बच्चे को जन्म देता है उसको क्या बोला जाता है? हो गया। अब बताइए जनन का कैगो प्रकार? जनन को ऐसे ही परिभाषित कर सकता है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा सृष्टि का संचालन होता है उसको हम क्या कहते हैं? जनन। अगर बताइए जनन नहीं होता तो सृष्टि अभी तक रहता, सृष्टि विनाश हो जाता। ठीक है, एक जीव होता और उसका 60 साल 70 साल उम्र होता, उसका मर जाता, बताइए नया जीव बनता नहीं बनता। तो जनन के द्वारा ही सृष्टि क्या हो रहा है? संचालित हो रहा है। ठीक है, समझ गया? तो इसके द्वारा क्या होता है? पृथ्वी पर जीवों का निरंतरता बना रहता है। ठीक है, मतलब अभी से बहुत साल पहले, करोड़ों साल पहले धरती पर जीवन का उत्पत्ति हुआ, उस टाइम से अभी तक जीव है कि नहीं है? है ना? अगर ये प्रक्रिया नहीं रहता तो जीव नहीं रहता। ठीक है, समझ गया? अलैंगिक जन्म के प्रकार में कुछ पढ़ना है। सबसे पहला कौन सा पढ़ना है बताइए? दूसर का खंडन, तीसर का मूलन, चौथा बीजाणुजन्म, पांचवा क्या है? कायिक परिवर्तन। ठीक है, छठा है पुनर्जन्म। ठीक है, चलिए तो आज हम इस सबको थोड़ा मोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, 2-3 दिन में चैप्टर हो जाएगा खत्म। इसको रोको कोई।